वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग वित्तानुपात या इसी को बोलते हैं मिश्रानुपात, मिक्स रेशियो, या इसी को बोलते हैं चैन रूल या एकीक नियम, इस चैप्टर को देखेंगे। मिश्रानुपात, चैन रूल या एकीक नियम क्या होता है तो मैं बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ज़्यादा बेसिक के चक्कर में कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। तो आप सीधे ये जानिए कि जिस प्रश्न में बहुत से व्यक्ति काम कर रहे हो, या बहुत सी मशीनें काम कर रही हो, या बहुत से लोग काम कर रहे हो, ऐसा कोई प्रश्न जिसमें एक से ज़्यादा लोग एक ही काम को कर रहे हो, तो हर उस जगह पर आप क्या लगा सकते हैं? चैन रूल या मिश्रानुपात। दूसरा, मिश्रानुपात ये बोलता है किसी चीज का एक सामान्य रेशियो जिस अनुपात में होता है उससे संबंधित और भी काम उसी अनुपात में होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो 4 टॉफ़ी 16 रुपए में बेची जाती है, तो 20 टॉफ़ी कितने में बेची जाएंगी? तो 4 टॉफ़ी 16 रुपए में हम बेचते हैं तो उसका अपना एक रेशियो होगा, इतने बटे इतने, तो उसी रेशियो के हिसाब से 20 टॉफ़ी निकालना पड़ेगा। एक जगह एक क्वेश्चन आया था कि 12 मीटर लंबी दीवार की परछाई 40 मीटर लंबी बनती है। 12 मीटर लंबी दीवार की परछाई 40 मीटर बनती है, तो 40 मीटर ऊंची दीवार की लंबाई कितनी होगी? तो जिस अनुपात में दीवार और परछाई की लंबाई होगी उसी अनुपात में अगली लंबाई होगी। ठीक है, तो हर इस जगह पे क्या लगाते हैं? मिश्रानुपात। मैं सीधे प्रश्न पे आना चाहूँगा और समझाऊंगा कि जब किसी प्रश्न में बहुत से लोग काम कर रहे हो तो उसको आप इस तरह से सेट कर दीजिए, पहला वाक्य बटे पहला काम, दूसरा वाक्य बटे दूसरा काम। मैं ज़्यादा टफ नहीं करूँगा, सीधे सीधे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रश्न में पहला जो सेंटेंस होगा उसके काम को बस अलग कर दीजिए। किसको अलग करिए? काम। तो पहले सेंटेंस के काम बस को अलग कर दीजिए, और काम अलग करने के बाद उस वाक्य में जो जो चीज़ें बचे एक सिरे से बिना सोचे समझे गुणा कर दीजिए। पहले वाक्य के काम को अलग कर दीजिए और उसके बाद जो जो चीज़ें बचती हैं सबका एक सिरे से गुणा कर दीजिए। ऐसे दूसरे वाक्य के काम को अलग कर दीजिए, फिर जो बचे बिना दिमाग दौड़ाए सबका केवल गुणा करना है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, काम बस अलग कर दो, बाकी जो बचे वो सब क्या होगा? गुणा। अब काम क्या क्या होता है, तो अगर किसी प्रश्न में इस पॉइंट को विशेष ध्यान रखेंगे, किसी काम अगर ऐसा लिखा होगा तो इस किसी काम की जगह आप हमेशा एक लेंगे। ठीक है, 40 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो 40 आदमी किसी काम मतलब एक काम। ठीक है, प्रश्न में किसी काम को अगर बोलेगा तो वहां क्या लेंगे आप? एक काम। आगे कई बार अनाज का क्वेश्चन आता है, तो अनाज क्या होता है? तो अनाज कोई काम नहीं करता, अनाज को खिलाना पड़ता है। खिलाना या खाना,
तो अनाज खाना या खिलाना काम होता है। तो अनाज का खाना, तो कहीं आ गया 270 केजी अनाज घोड़ों के लिए है। 270 केजी अनाज घोड़ों के लिए है, तो वहाँ अनाज खिलाना क्या होगा? काम। दर्शन कराना नहीं होगा कि 270 केजी अनाज को केवल घोड़ों को दिखा दिए हो गया। तो अनाज अगर आया तो क्या होगा? काम। क्या काम? अनाज खिलाना क्या होगा? काम। इसी तरह से मान लो बढ़ई है, तो बढ़ई का काम क्या है? फर्नीचर बनाना। तो कहीं क्वेश्चन आया बढ़ई 26 कुर्सी बनाता है। क्या बनाता है? कुर्सी। तो कुर्सी बनाना भी क्या हुआ? काम। नल, मान लो नल आ गया, 400 लीटर पानी भरता है, तो पानी भरना क्या हो गया? काम। तो 400 लीटर पानी काम, 26 कुर्सी काम। कई जगह क्वेश्चन मिलता है 7 मकड़ी 8 दिन में 7 जाले बनाती हैं। तो जाला बनाना मतलब काम। तो ये जाला क्या है? काम। तो आप किसी भी प्रश्न में जो काम हो उसको आप अलग कर दीजिए, बाकी जो बचा सबका गुणा कर दीजिए, वो उत्तर होता है। कई बार प्रश्न ऐसा आता है 6 मजदूर 10 दिन में 8,400 रुपये कमाते हैं। 6 मजदूर 10 दिन में 8,400 रुपये कमाते हैं, तो फिर रुपए कमाना भी क्या होगा? काम। तो आप रुपए कमाना काम, तो काम को क्या कर दीजिए? अलग। कोई भी काम होगा, काम को अलग करिए। अब कुछ काम ऐसे आते हैं जो अक्सर लगता है समझ में नहीं आता। तो मान लो मेरे को बनाना है नाली। नाली बनाना एक काम है, लेकिन उस काम को आप गिनते कैसे हो? तो आप बोलोगे 20 मीटर लंबी नाली, 2 मीटर चौड़ी नाली और 1 मीटर गहरी नाली। एक ठेकेदार ने 20 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी नाली बनाई। तो नाली का काम कैसे बताया जाता है? नाप से, मेजरमेंट से। तो 20 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर नाली की नाप हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन आता है 40 मजदूर 6 घंटे 20 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। क्या? 100 मीटर लंबी दीवार। तो काम क्या है? दीवार बनाना। तो उसकी हम लंबाई को लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया किसी काम मतलब हमेशा एक काम। ठीक है, अनाज के लिए विशेष ध्यान रखेंगे। अनाज क्या होता है? काम। ठीक है, अनाज काम होता है, खाना खिलाना होता है। और कोई लंबाई चौड़ाई का क्वेश्चन आया तो लंबाई चौड़ाई भी क्या होती है? काम। दीवार की इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई। और रुपए कमाना भी क्या होता है? काम। तो प्रश्न में 2 वाक्य होते हैं। पहला वाक्य पढ़िए, उसके काम को अलग कर दीजिए। दूसरा वाक्य पढ़िए, उसके काम को अलग करिए। और बिना सोचे समझे क्या करिए? एक सिरे से काम अलग करने के बाद काम को अलग कर दो, फिर उस वाक्य में जो जो बचेगा एक सिरे से बिना सोचे समझे गुणा कर दो, सारे उत्तर होंगे। जब हम लोग अभी इसको हल करेंगे, ध्यान रखेंगे सारा खेल, अगर आपको ये क्वेश्चन जल्दी से हल करना है तो कोई ट्रिक नहीं है, केवल कैलकुलेशन।
जितना फास्ट कैलकुलेशन उतना जल्दी उत्तर आएगा। कैलकुलेशन मतलब काटना पीटना, तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी काट पीट के उत्तर लिखूँगा और आप अपनी कॉपी में उतना ही फास्ट, जो भी शख्स जितना फास्ट करेगा उतना जल्दी उत्तर आएगा। ठीक है, पैटर्न मैंने बता दिया। काम अलग करो, बाकी सबका गुणा। वाक्य कितने होंगे? 2। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में समाप्त करते हैं। पहला वाक्य बना रहा हूँ, देखिएगा, पहले डिटेल लिखना सिखा रहा हूँ, और ऐसा नहीं भी आप करेंगे तो डायरेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। पहला है इसलिए मैं शुरुआत में समझा रहा हूँ कि वाक्य कैसे बनते हैं। 25 आदमी किसी काम, मैंने बताया किसी काम मतलब एक, 25 आदमी किसी काम मतलब एक काम को 27 घंटे में करते हैं। तो 15 आदमी इसी काम को मतलब एक काम को कितने समय में समाप्त करेंगे? तो x। पहला वाक्य, 25 आदमी किसी कार्य मतलब एक कार्य को 27 घंटे में समाप्त करते हैं। तो 15 आदमी इसी कार्य मतलब एक कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे? पहले वाक्य का काम क्या है? एक, उसको अलग कर दीजिए और बाकी जो बचा उसका गुणा, 25 गुणे 27। दूसरे वाक्य का काम क्या निकला? एक, बाकी जो बचा गुणा 15 गुणे x। डायरेक्ट x को यहीं रखिए, एक की कोई वैल्यू नहीं होती। 25 गुणे 27 बटे 15 काटे 5 काटे 3 काटे 9, तो x बराबर कितना है? 45। तो x बराबर कितना है? 45। जितना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे उतना जल्दी उत्तर आएगा। मैं हर बार कैलकुलेशन करके आपको काट पीट के नहीं बताऊंगा, केवल काटना पीटना है। जितना जल्दी काटेंगे, अगर आपका पहाड़ा अच्छा है तो उत्तर तुरंत आ जाएगा। तो यहाँ उत्तर कितना होगा? 45। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाते हैं। देखो अनाज लिखा है ना, पहला वाक्य, 45 आदमी 300 किलोग्राम अनाज 12 दिन में खाते हैं। पहला वाक्य। दूसरा, 24 व्यक्ति 80 केजी चावल कितने दिन में खाएंगे? x। मैंने आपको पहले ही बोला है, अनाज क्या होता है? काम। खाना खिलाना काम होता है। तो पहले वाक्य में काम क्या है? अनाज खिलाना। तो काम को अलग कर लीजिए, 300 बाकी सबका गुणा 45 और गुणे 12। दूसरे वाक्य में भी अनाज काम होगा, जब इधर काम तो इधर भी काम। अनाज 80 और ये 24 गुणे x। जितना जल्दी आप काट सकते हैं काटिए, वो आपके ऊपर है। 15 20 बार इसको काटो तो 3 बार, कई लोग डायरेक्ट काटते हैं, वो आपकी अपनी सुविधा है। 20 से इसको काट देते हैं तो ये हो गया 4 बार, इसको काट दिए तो 6 बार, अब इसको काट दिए तो 2 बार। तो x बराबर 3 दूनी 6। तो उत्तर कितने दिन
में समाप्त करेंगे? तो उत्तर 6 दिन। जितना फास्ट आप कैलकुलेट करेंगे उतना जल्दी उत्तर आएगा। तो हम लोग मैथ्स बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। सारा खेल ट्रिक नहीं होता है, सारा खेल कैलकुलेशन होता है। जितना फास्ट कैलकुलेशन उतना जल्दी उत्तर। तो यहाँ आप जल्दी जल्दी काटिए, जैसा भी आपको पता है। उत्तर कितना आएगा? 6। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार 3 दिन में बनाते हैं। काम क्या है? दीवार बनाना। तो अभी मैंने बताया था कि दीवार की लंबाई को लेंगे। किसकी लंबाई को? काम के रूप में दीवार की लंबाई। तो पहला वाक्य, 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार 3 दिन में बनाते हैं। दूसरा वाक्य, तो 20 व्यक्ति 6 दिन में कितनी लंबी दीवार बनाएंगे? हमने पढ़ा है पहले वाक्य के, मैंने पहले ही बोला है, सबसे पहले काम अलग करते हैं। तो पहले वाक्य में काम क्या है? दीवार बनाना। तो काम को अलग करिए, हमेशा काम अलग करिए। तो पहले वाक्य का काम है दीवार बनाना, उसको अलग किए। बाकी सबका गुणा। दूसरे वाक्य का काम भी दीवार बनाना, नहीं मालूम, x, बाकी सबका गुणा। फिर वही बोलूँगा, जो व्यक्ति जितना फास्ट कैलकुलेट करेगा उतना जल्दी उत्तर आएगा। 7 पन्ना 35 की 5, 7 सत्ते 49, काट दो। 3 से कटा तो ये 2, 5 से कटा तो ये 4, तो ये 7, 7 का गुणा उससे होगा। तो x बराबर 7 गुणे 8, 4 दूनी 8, 7 अट्ठे 56। तो कितने मीटर लंबी दीवार बनेगी? तो उत्तर 56 मीटर। अगला प्रश्न, 24 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद लेते हैं। अगर मैं बोलूँ काम क्या है, तो उत्तर खाई खोदना। खाई खोदना, मैं बोला कितना काम है, तो आएगा उत्तर 1 खाई। ठीक, काम क्या है? खाई खोदना। मैं बोला कितनी खाई खोदे, तो उत्तर आएगा 1 खाई। डिटेल लिखते हैं, 24 मजदूर 7 घंटे एक खाई 18 दिन में खोदते हैं। दूसरा, तो कितने मजदूर, क्या लिखता है? कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके इस खाई को, मतलब एक खाई को 16 दिन में खोद लेंगे। 24 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खाई 18 दिन में खोदते हैं। तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खाई 16 दिन में खोदें? काम क्या है? खाई खोदना। तो पहले वाक्य के काम को अलग किए, एक, बाकी सबका मल्टीप्लाई, 24 गुणे 7 गुणे 18, यहाँ भी एक खाई, मजदूर कितने x, 9 घंटे 16 दिन। x को यहीं रखिए, बाकी सबको एक साइड ले जाके काट दीजिए। वो सब आपके ऊपर है कि आप कितना फास्ट करते हैं और कैसे काटते हैं। काटने का कोई ट्रिक नहीं होता, आप अपनी सुविधा देखिए, जैसा आपको ठीक लगे। 9 दूनी 18, फिर ये 8, फिर 8 3 24, तो एक x
बराबर क्या है 21। तो कितने मजदूर लगेंगे? तो उत्तर 21 मजदूर। अब मैं सूत्र को मिटा दिया हूँ, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट करेंगे अपनी मर्जी से। चीज़ें समझ में आ गई हैं? क्या करना है, काम को अलग करिए, बाकी जो बच जाए सबका गुणा कर दीजिए। तो दो वाक्य देते हैं। पहला वाक्य, अगला प्रश्न में जो लिखा है 35 घोड़ों के लिए 540 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त है। फिर आ गया अनाज। तो अनाज मतलब होता है खिलाना। तो यहाँ काम क्या है? अनाज खिलाना। तो 28 घोड़ों के लिए 720 किलोग्राम अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? एक्स। पहले वाक्य में काम क्या है? अनाज खिलाना। दूसरे वाक्य में भी क्या है? काम अनाज खिलाना। जल्दी से करते हैं। 540 बाकी सबका एक सिरे से मल्टीप्लाई 35 गुणे 21। दूसरे वाक्य का काम अनाज 720 बाकी सबका मल्टीप्लाई 28 गुणे एक्स। जिसको काटते आता है जल्दी से काट सकता है, नहीं समझ में आता जो आपको ठीक लगे वैसा करिए। मैं इसको काटता हूँ। 18 तिया 54, 18 चौके 72। इसको काटा 7 चौके 28। ये काटा 7 तिया 21। फिर ये 7 और 7 कटा तो 1 x बराबर कितना बचा? 35। देखिए काटना आपका काम है। जितना फास्ट काटेंगे या जिसका पहाड़ा अच्छा है उसका उतना जल्दी उत्तर आएगा। तो यहाँ कितने दिन के लिए उत्तर आएगा? तो उत्तर 35 दिन के लिए पर्याप्त है। अगला प्रश्न भी आपके सामने है। 12 पुरुष एक कार्य 24 दिन में करते हैं। पहला वाक्य, 12 पुरुष एक कार्य 24 दिन में करते हैं। दूसरा वाक्य, तो 8 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे? पहले वाक्य का काम क्या है? एक। बाकी मैंने बोला सबका गुणा 12 गुणे 24। दूसरे वाक्य का काम क्या है? एक बाकी सबका गुणा 8 गुणे एक्स। एक की कोई वैल्यू होती नहीं, डायरेक्ट ये 8 तिया 24 3 बार तो 12 तिया 36। तो उत्तर कितने दिनों में समाप्त होगा? तो उत्तर 36 दिनों में। अगला प्रश्न है, 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। मैंने पहले ही बताया था किसी कार्य मतलब अगर ये शब्द आएगा तो हमेशा एक कार्य होगा। तो 120 मजदूर किसी कार्य मतलब एक कार्य को 15 दिन में करते हैं। 120 मजदूर किसी कार्य मतलब एक कार्य 15 दिन में करते हैं। तो इस कार्य को मतलब एक 10 दिन में समाप्त करने के लिए 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगाने होंगे? तो एक्स। 120 मजदूर किसी कार्य मतलब एक काम 15 दिन में करते हैं। तो इस कार्य को मतलब एक कार्य 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगाने होंगे? पहले वाक्य का काम एक बाकी सबका गुणा। दूसरे वाक्य का काम एक बाकी सबका गुणा। ये 0 0 कट गया तो 12 गुणे 15 एक्स बराबर 12 गुणे 15 मतलब 180। तो कितने मजदूर लगाने होंगे?
तो उत्तर 180। अगला प्रश्न है, 18 बच्चे एक कार्य 12 दिन में समाप्त करते हैं। अब वाक्य नहीं बनाते, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, थोड़ा फास्ट। काम अलग करिए, वाक्य से ही अब आप काम अलग कर सकते हैं, बेवजह का वाक्य बनाने की जरूरत नहीं है। वो आपकी कैपेसिटी है कि आप कितना शॉर्ट करना चाहें, दिखाने का कोई मतलब नहीं है, सजा के लिखने का कोई मतलब नहीं। एक कार्य 18 बच्चे 12 दिन। फिर आगे बोलता है इसी कार्य को, तो एक कार्य कितने बच्चे x और कितने दिन 8, ये दिया हुआ है। काटना है आपको जल्दी से। 4 दूनी 4 तिया 2 9, तो यहाँ सब कट गया, तो x बराबर क्या बचा 27। तो कितने बच्चे लगेंगे, तो उत्तर 27। तो भैया बार बार वाक्य न लिख के जल्दी जल्दी करिए, काम को तो अलग करना है। तो यहाँ था एक काम, बाकी पहले वाक्य का गुणा 18 गुणे 12, फिर आगे बोलता है इसी काम को, मतलब एक काम, बाकी जो बचा गुणा, फटाफट करेंगे तो उत्तर आ जाएगा, तो उत्तर हुआ 27। अगला प्रश्न आपके सामने है, 50 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। किसी कार्य मतलब एक कार्य, तो काम अलग करिए। किसी कार्य मतलब एक काम, 50 व्यक्ति 24 दिन, बाकी सबका गुणा। आगे 42 व्यक्ति उसी काम को, 42 व्यक्ति उसी काम को मतलब एक काम को कितने दिन में करेंगे x। जो आपको ठीक लगता हो वैसा करिए। ये 56 दिन, काटिए, 7 छिक्का 42, 7 अट्ठे 56, 6 चौके 24, कट गया। तो काटने पीटने पे उत्तर x बराबर कितना प्राप्त हुआ 32। जितना फास्ट कैलकुलेशन उतना जल्दी उत्तर, तो उत्तर 32। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलो चावल की आवश्यकता होती है। मैंने बताया अनाज क्या होता है, खिलाना, तो यहाँ काम है खिलाना। तो एक कैंटीन, एक सप्ताह मतलब 7 दिन, काम क्या है 238 केजी अनाज खिलाना। 238 केजी अनाज नीचे, काम एक कैंटीन एक सप्ताह मतलब 7 दिन। तो आगे 49 दिन, 49 दिन के लिए एक कैंटीन में कितने चावल की आवश्यकता होगी। 49 दिन में एक कैंटीन में कितने चावल की आवश्यकता होगी। 1 अट्ठा 7 7, तो उत्तर x बराबर 238 गुणे 7, तो x बराबर 1666। अगला प्रश्न आपके सामने है, 10 नल एक ही दर से पानी प्रवाहित करते हैं और एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। काम क्या है, एक टंकी भरना। काम क्या है, एक टंकी भरना। कौन कौन भर रहा है, तो एक टंकी 10 नल और कितने मिनट 24। एक टंकी को 10 मिनट नल 24 मिनट में भरते हैं। तो इस खाली टंकी को मतलब इसी को 2 नल खराब हो जाए, 2 नल खराब हो गए मतलब 8, 2 नल खराब हो गए मतलब 8, कितने मिनट में भरेंगे
सीधे सीधे कट रहे हैं। 8 तिया 24, 3 बार, तो x बराबर कितने मिनट का समय लगेगा? तो उत्तर 30 मिनट। एक पानी टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है। एक पानी टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है। काम कितना टंकी भरा? तो 3/16। कितने मिनट में भरा? 15 मिनट। काम 3/16 टंकी का हिस्सा पानी भरना, तो टंकी का कितना हिस्सा? 3/16, 15 मिनट। तो शेष टंकी, उम्मीद करता हूँ पता होना चाहिए। एक टंकी में से 3/16 भर गया तो शेष कितना बचा? एक टंकी में से शेष मतलब बचा हुआ माइनस करेंगे। 16 - 3/16, तो ये हुआ 13/16। तो शेष टंकी 13/16 कितने समय में भरेगी? x। जितना फास्ट कैलकुलेशन उतना जल्दी उत्तर। 15 × 16/3, ये 16 × x/13। 16 से 16 कटा, 5 तिया 15, और इधर जाके गुना होगा तो x बराबर 13 × 5 65। तो उत्तर कितने मिनट में? 65। एक आदमी किसी काम मतलब, मैंने बताया अगला प्रश्न देखना है। एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा करता है, तो 5 आदमी मिलकर इसके 5 गुने काम को कितने समय में करेंगे? किसी काम मतलब एक, तो एक आदमी किसी काम मतलब एक काम को एक दिन में करता है, तो 5 आदमी 5 गुने काम को कितने समय में करेंगे? तो x सीधा सीधा सब कट पिट रहा है, इसका उत्तर कितना आएगा? 1। तो x बराबर 1। कितने दिन में करेंगे? तो उत्तर 1 दिन में। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी। खाद्य सामग्री थी मतलब खाना खिलाना था, तो यहाँ खाद्य सामग्री थी मतलब खाना खिलाना, तो ये क्या है? मैंने पहले ही बोला है खाद्य सामग्री को कहाँ रखते हैं? नीचे। दिया नहीं है तो माना कुछ भी थी। माना खाद्य सामग्री कितने व्यक्तियों के लिए? 1600। कितने दिन के लिए पर्याप्त था? तो बोलता है 60 दिन। खाद्य सामग्री काम हूँ, खाद्य सामग्री हुआ काम खिलाना, तो खाद्य सामग्री खिलाना 1600 लोगों को 60 दिन के लिए। आगे बोलते हैं परंतु इस कैंप में 1200 व्यक्ति भाग ले सके। कैंप में मात्र कितने सौ व्यक्ति ले? 1200। तो यह खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? पहले कितने लोग आने वाले थे? 1600। खाना कितने दिन चलता? 60। यही खाद्य सामग्री कैंप में मात्र कितने लोग हैं? 1200, तो कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? काटेंगे, ये और ये तो कट गया, डायरेक्ट उत्तर लिख रहा हूँ। 0 0 काटे, 4 से काट लो, ठीक है। 12 × 5 = 60। तो बचा क्या? x बराबर 16 × 5 = 80।
तो खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? तो उत्तर 80 दिन के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों में 15 दिन में जिल्द चढ़ाते हैं। जिल्द मतलब होता है कवर चढ़ाना, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं काम क्या है, तो उत्तर कवर चढ़ाना। मैं बोलूं कितना काम किए, तो उत्तर मिलेगा 1400 किताबों में कवर चढ़ाए। तो यह काम क्या है? कवर चढ़ाना। तो कवर चढ़ाना कितनी पुस्तकों में? 1400। जल्दी जल्दी करेंगे। 1400 पुस्तकों में कवर चढ़ाना काम है। कितने जिल्द साज? 21। और कितने दिनों में चढ़ाते हैं? 15। तो आगे बोलता है 800 पुस्तकों में 20 दिन में जिल्द चढ़ाने के लिए कितने जिल्द साज लगेंगे? तो x, ठीक है। यहाँ पक्षांतर करके आप काटेंगे, मैं आपके लिए काम छोड़ रहा हूँ। काटने पीटने में उत्तर आएगा। देखिएगा, करना आपको है। जितना फास्ट आप करेंगे उतना जल्दी उत्तर आएगा। तो इसका उत्तर आएगा कितने जिल्द साज लगेंगे? तो उत्तर 9 आएगा। अब अगला प्रश्न है। 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं। चलिए एक बार मैं वाक्य बता दे रहा हूँ। पहला वाक्य बोलता है 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं। 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में 460 कुर्सी बनाते हैं। काम क्या है? कुर्सी बनाना। तो आगे बोलता है 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? x। तो काम है कुर्सी बनाना। तो हमने पढ़ा है काम को बस अलग करना है, बाकी सबका मल्टीप्लाई। 460 बाकी सबका मल्टीप्लाई 12 गुणे 6 गुणे 24। दूसरा काम नहीं मालूम x। 18 गुणे 8 गुणे 36। जो जितना फास्ट करेगा उतना जल्दी उत्तर आएगा। चलिए काटते हैं। 6 18 8 24 3 कटा, फिर 12 36। ऊपर से ऊपर काटते हैं ना, बचा क्या? 460 गुणे x 3, 460 गुणे 3। तो उत्तर कितनी कुर्सियां बनाएंगे? तो 1380 कुर्सियां बनाएंगे। तो उत्तर 1380। अगला प्रश्न आपके सामने है। एसएससी मेंस का काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से। रवि किसी दूरी मतलब मालूम नहीं है, 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय करता है। पहले से दोगुनी दूरी को दोगुनी चाल से तय करने दोगुने समय विश्राम करके तय करने में कितने दिन का समय लगेगा? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, देखिए। ना तो दूरी दी है, ना तो चाल दी है। तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ दूरी
एक्स और चाल वाई। थोड़ा समझने का प्रयास करना। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और कठिन है। बोलता है प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके, तो आदमी जब 9 घंटे रिलैक्स करेगा तो 40 दिन लगता है। तो दोगुना रिलैक्स और ज़्यादा आराम करेगा तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पहले तो देख लेते हैं काम क्या है। तो पहले वाक्य में काम है दूरी तय करना, तो माना दूरी x। दूसरे वाक्य में बोलते हैं दोगुनी दूरी, तो 2x। रवि किसी दूरी को माना x, दूसरे वाक्य में बोलते हैं दोगुनी दूरी को 2x। 9 घंटे विश्राम, तो गुणे 9। चाल माना y की चाल से 9 घंटे विश्राम करता है तो 40 दिन लगते हैं। यहाँ रिलेशन उल्टा होता है, ठीक है ना। चाल का उल्टा समय होता है। तो चाल अगर y है तो समय उल्टा मतलब नीचे। तो माना 9 घंटे का विश्राम, चाल y, तो उल्टा समय 40। आगे बोलता है दोगुनी चाल, तो ये 2y। दोगुना विश्राम, तो दोगुना विश्राम मतलब 9 घंटे का विश्राम, तो यहाँ 18। कितने दिन का समय लगेगा, तो उसको मान लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। काम क्या है, दूरी तय करना, तो माना दूरी x। दूसरे वाक्य में कितनी दूरी, दोगुनी 2x। 9 घंटे का विश्राम और चाल y। चाल का उल्टा समय होता है, उल्टा मतलब नीचे, तो समय 40 दिन। दोगुनी चाल तो 2y, दोगुनी दूरी 2x, दोगुना विश्राम 9 दूनी 18। कितने दिन, a। काटिए, y से y कटा, x से x कटा, 9 दूनी 18, ये 2 कटा, ये 2 से 2 कटा, तो बचा a बराबर 40 गुणे 2 80। तो उसे कितना समय लगेगा, तो उत्तर 80 दिन का समय लगेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक छोटे सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सभा भवन। तो 18 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन 30 दिन में। भवन की तुलना में 16 गुना बड़ा। 16 गुना मतलब 16, 1 गुना तो 1, 16 गुना तो 16। 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, x। मैं अब नहीं करूँगा, सीधे आप कैलकुलेट करिए कि x बराबर क्या आएगा। पक्षांतर करके काटो पीटो, 18 गुणे 6 गुणे 30, इधर जाके गुणा होगा, गुणे 16 बटे 6 गुणे 27। काटिए पीटिए जल्दी जल्दी, बोलिए उत्तर क्या होगा, ध्यान से। तो उत्तर आएगा 320। तो उत्तर 320। अगला प्रश्न आपके सामने है।
6 समान मशीनें एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती हैं। काम बोतल बनाना 270, 6 मशीनें 1 मिनट में। तो इसी चाल से 10 मशीनें, तो इसी चाल से 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएंगी? एक्स। चलिए अब मैं नहीं काटूंगा, काटेंगे पीटेंगे आप। तो काटने पीटने पर एक्स बराबर उत्तर प्राप्त होगा 1800। तो कितनी बोतलें बनेंगी? तो उत्तर 1800। अगला क्वेश्चन, 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन काम करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच लेते हैं। प्रश्न में काम क्या है? उत्तर पुस्तिका जांचना। क्या है? उत्तर पुस्तिका जांचना। कुछ मतलब माना एक्स, कुछ उत्तर पुस्तिका जांचना माना एक्स। क्या 9 परीक्षक 5 घंटे कितने दिन में? 12। 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिनों में कुछ पुस्तकें उत्तर पुस्तिकें चेक करते हैं, माना उत्तर पुस्तिके एक्स। काम क्या है? उत्तर पुस्तिका चेक करना। तो आगे बोलता है 4 परीक्षक दोगुनी उत्तर पुस्तिका मतलब 2x 30 दिनों में जांचने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे? तो मान लिया टी। क्या मान लिया? टी। चलिए फास्ट काटिए। x से x कटा, ये 2 से 2 कटा, इधर आया, डायरेक्ट 12 पंचे 60 करके आप काट सकते हो। तो ये हुआ 12 पंचे 60 और ये 30 दूनी 60। 12 पंचे 60, 30 दूनी 60। टी बराबर कितना है? 9। तो उत्तर 9 घंटे प्रतिदिन। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल सकते हैं। काम क्या है? पानी निकालना। काम क्या है? पानी निकालना। जल्दी से कितना पानी निकालते हैं? 2170। कितने पंप? 18 पंप। कितने घंटे? 7। कितने दिन में? 10। तो आगे बोलते हैं तो 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 1736 लीटर टन पानी कितने दिन में निकालेंगे? तो एक्स। मैंने पहले ही बोला है जितना फास्ट कैलकुलेशन उतना जल्दी उत्तर आएगा। काटेंगे पीटेंगे ट्रांसफ़र करेंगे, काटना पीटना ट्रांसफ़र करना होगा। तो 18 गुणे 7 गुणे 10 गुणे 1736 बटे 2170 गुणे 16 गुणे 9। काटना पीटना आपका काम है, काट पीट के उत्तर प्राप्त होगा 7। तो कितने दिनों में? तो उत्तर 7 दिनों। अगला प्रश्न बहुत आसान है। 10 पाइप एक टंकी 28 मिनट में भरते हैं। एक टंकी 10 पाइप 28 मिनट। 3 पाइप खराब हो जाने से 3 पाइप खराब हो जाने से
3 पाइप खराब मतलब 7। टंकी कितने समय में भरेगी? काटे 7 चौके 28, 7 चौके 28 तो x बराबर 40। तो उत्तर कितने मिनट में भरेगी? 40। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बनाती है। काम क्या है? जाला बनाना। तो 7 जाले। काम क्या है? जाला बनाना। 7 जाले। 7 मकड़ी 7 दिन। आगे बोलता है तो एक मकड़ी एक जाला, एक मकड़ी एक जाला कितने समय में बनाएगी? कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। तो x बराबर कितना प्राप्त होगा? 7। तो उत्तर हुआ 7। अगला प्रश्न जल्दी से। 18 जिल्द साज 10 घंटे में 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाते हैं। काम क्या है? जिल्द चढ़ाना। कितनी पुस्तकें? 900। कितने जिल्द साज? 18। कितने दिन में? 10। तो 660 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाने के लिए कितने जिल्द साज लगेंगे? तो x देखते हैं। पक्षांतर करके काटिए जल्दी जल्दी, आपको जल्दी से काटना है। आसान है, बहुत जल्दी। काटने पे x बराबर कितना प्राप्त होगा? 11। तो कितने जिल्द साज? 11। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक फसल 48 दिन में काटे। काम क्या है? फसल काटना। कितनी? एक। 16 व्यक्ति 7 घंटे 48 दिन। तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने समय में इस फसल मतलब एक फसल को काट लेंगे? डायरेक्ट काट सकते हो, आपकी मर्जी है। 7 दूनी 14, 12 चौके 48, 2 दूनी 4। तो यहाँ x बराबर कितना है? 32। तो कितने दिनों में काट लेंगे? तो उत्तर 32 दिन। अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं। 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। किसी काम मतलब एक काम। 300 व्यक्ति किसी काम मतलब एक काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं। तो कितने व्यक्ति माना x इस काम का 1/5 भाग, तो 1/5 15 दिन में समाप्त करेंगे। कैलकुलेट करिए जल्दी से। 300 गुणे 16, ये 5 ऊपर जाएगा तो x गुणे 5 गुणे 15, 15 दूनी 20, फिर 5 चौके 4, तो x बराबर 16 चौके 64। तो उत्तर कितना प्राप्त होगा? 64। तो आज हमने देखा मिश्रानुपात के क्वेश्चन जिसमें बहुत से व्यक्ति काम करते हैं। ठीक है, तो सूत्र क्या था? पहला वाक्य बटे पहला काम, दूसरा वाक्य बटे दूसरा काम। हमने पढ़ा
कि कभी भी जब बहुत सारे लोग हों तो काम को अलग करिए, चाहे वाक्य में कुछ भी हो। सबसे पहले पहले वाक्य के काम को अलग कर दीजिए, और जो बन जाए पहले वाक्य में सबका एक सिरे से क्या करना है, गुणा। फिर दूसरा वाक्य लीजिए, उसके काम को अलग करिए, और काम अलग करने के बाद एक सिरे से जो जो बचा उसका मल्टीप्लाई करिए। जिसके बारे में जानकारी नहीं है, सीधा सीधा है, उसे क्या मान लो, एक्स। तो जिसके बारे में जानकारी ना हो उसको एक्स मान लो, फिर इसके बाद करते जाओ, अपने आप सारे उत्तर आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि पहला वाक्य में काम अलग करो, दूसरे वाक्य में काम अलग करो, फिर सारे प्रश्नों को ऐसे सेट करके करते जाएंगे तो सारे प्रश्न बनते जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। हुआ 55। खाना निकल गया।